साथियों नमस्कार, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है। स्मृति पर आधारित प्रश्न लगभग मिल गए सभी जगह और आंसर की सभी जगह चेक कर ली है। अपने टेलीग्राम पे भी आपने आंसर की चेक कर ली है और सभी जगह से आप देख चुके हो, सैकड़ों वीडियो देख चुके हो आप आंसर की से रिलेटेड। और सारे सबसे पहले साथियों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, होगा तो इसका आधार क्या रहेगा, वो सारी चीजें। लेकिन उनसे पहले जो विद्यार्थी निरंतर जुड़े हुए हैं, मतलब कंटिन्यू जब पहली क्लास से लगातार, क्योंकि अपनी सारी क्लासेस निःशुल्क चली है और आने वाले समय भी मैं वादा कर चुका हूं कि जितनी भी मैं वीडियो लेक्चर क्लासेस देता हूं, मैं कहीं आपको ये कहने वाला नहीं हूं कि इस क्लास के लिए आपकी इतनी फीस है वो है। सारी की सारी पूरा कोर्स करवाया था पहले भी और अब भी आपको रीट मेंस की, स्कूल लेक्चरर की और वरिष्ठ अध्यापक की तो अपने चल ही रही थी, 150 क्लासेस उसकी तो डाल चुका हूं। और अब जो है कल परसों से अपन वापस से शुरू कर देंगे, उसका एक वीडियो अलग से बनाकर बता दूंगा। अब वापस क्लासेस किस समय कौन सी मिलेगी, कैसे क्या। क्रमबद्धता और नियमितता ही अपनी सबसे बड़ी ताकत है, उसको कंटिन्यू रखेंगे। साथियों सबसे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। कल चारों पारियां संपन्न हुई। सिर्फ परीक्षा देखो विद्यार्थियों की नहीं होती, परीक्षा उस शिक्षक की भी होती है जो पढ़ा रहा होता है और जो उस लेखक की भी है जिसने पुस्तकें दी है, सभी की है। तो पेपर आप देने गए थे लेकिन चिंताएं हमें थी, प्रश्न बनेंगे नहीं बनेंगे, कैसे क्या, ये सब। लेकिन आपने देखा पतली पतली बुक्स, वन लाइनर कहते ही वो है जो एक लाइन और सीधा उत्तर। वन लाइनर मात्र 50 रुपए में टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज संपूर्ण टेस्ट 50 रुपए में। किसी ने 200 टेस्ट नहीं दिए होंगे, 7000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज नहीं दी होगी, हमने दी है, 60 रुपए में दी है। ठीक है, फिर 79 तो बाद में किए थे और 60 रुपए भी किए, फिर 149 तो बहुत 3 महीने रहने के बाद 149 किए और 79 60 इतने मतलब 100 उपलब्ध करवाई। और उनका परिणाम यह था कि पेपर जिसको आप कठिन कह रहे हैं, कुछ कठिन कह रहे हैं, कुछ सामान्य बता रहे हैं, उसमें भी 85% प्लस प्रश्नों ने क्रॉस किया है। और ये मेरे कहने से कुछ नहीं है, आपके चैनल पर जो हजारों कमेंट आए, सैकड़ों कमेंट और मेल आ रखे हैं, व्हाट्सएप आ रखा है, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये गौरव सिंह गानेराव कुछ भी नहीं है बिना विद्यार्थियों के लिए, और ये विद्यार्थियों के प्रयास का ही दूसरा रूप है, यूं समझ लीजिए। और आप लोगों के लिए ही प्रयास किया था। उम्मीदों पर खरा उतरना बिल्कुल स्वाभाविक था। मैंने कहा था कि आप लोगों को पिछड़ने नहीं दूंगा, ये बात पक्की है। रही बात की प्रश्न आते कहां से, कैसे आते हैं सर, तो देखो हम जैसे बुक्स लिखते हैं तो हमने लिख रखा है, उसके ऊपर आपने पढ़ा होगा कि एनसीईआरटी पर आधारित। तो प्रश्न ज्यादा बनने का कारण भी यही है कि एनसीईआरटी आरबीएसई को आधार बनाकर लिखा जाता है। ठीक है, अब क्योंकि अथाह समुद्र है वो भी, तो मैं हमेशा कहता हूं मैं 100% को टारगेट नहीं करता हूं, 90% को जरूर टारगेट करता हूं, 10% को नहीं करता हूं। वो परीक्षा का हिस्सा है, वो कहीं से भी नहीं मिलेंगे, वो आने के बाद इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको मैं टारगेट नहीं करता हूं। कोलगेट वाला सिद्धांत है अपना, 2% कीड़े वो भी छोड़ता है, अपन भी छोड़ देते हैं। अपन 100% कीड़े मारने की काम करते ही नहीं है और ऐसी आशा करनी भी नहीं चाहिए। तो वो वाला सिद्धांत ही लेकर चले थे। आप लोगों के प्रेम सहयोग से, समर्पण से खरे उतरे हैं, तो काफी सारा रेस्पॉन्स मिला है और एक अच्छा अनुभव हुआ, अनुभूति हो रही है, और इसी क्रम को अपन कंटिन्यू रखेंगे। वापस साथियों धन्यवाद एक बार देना चाहूंगा। अब जो अपनी वैसे स्कूल लेक्चरर की और वरिष्ठ अध्यापक की चली रही थी उसको कंटिन्यू करेंगे। स्कूल लेक्चरर की जीके का जो पार्ट है वो करवाऊंगा, अलग से प्लेलिस्ट बना के जो क्लास से अपलोड हो चुकी है वो डाल दूंगा। कंटिन्यू नोट्स बनाकर अध्ययन करें। बुक्स जब भी आएगी, वन लाइनर आएगी, मैं बता दूंगा आपको सारी कुछ। टेलीग्राम से जुड़े रहे तो हर चीज की अपडेट वहां मिलती है। इसके अलावा साथियों जो आप लोगों के लिए अभी प्रयास अभी टेलीग्राम पे डाला भी है, और ये है स्कूल, ये तो सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी रनिंग है। इसमें भी जो अपडेटेड प्रश्न और जो जरूरत महसूस होती है वो अपडेट होते रहेंगे। टेस्ट सीरीज कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई निश्चित कोई शेड्यूल नहीं है। ये टेस्ट सीरीज ऐसी है, एकमात्र हमने दी है जो ऐसी है कि जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ा उसका अभ्यास करें आप। रैंक वैंक से कोई मतलब नहीं है, आपको अभ्यास अधिक से अधिक करना है, यही कहा था और ये साबित हुआ। ठीक है, तो जब भी कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, अभ्यास करें। जितना टॉपिक पढ़ दिया उसमें पूरा अभ्यास, आखिर प्रश्न जाएगा कहां से। ये टेस्ट सीरीज यही सवाल देने वाली टेस्ट सीरीज है जिसने एकमात्र शायद टेस्ट सीरीज होगी जिसने 70% से प्लस सवाल दिए हैं। ठीक है, अब हूबहू या उसको ढंग से पढ़ा है तो ऑप्शन से आए हैं, कोई प्रश्न से आए हैं, ढंग से पढ़ा है तो प्रश्न आपके वहां से बने। तो अभी साथियों आपके सेकंड ग्रेड की ये चल रही है ऑलरेडी, जिससे काफी सारे विद्यार्थी अभ्यास कर रहे हैं।
तो ये दोनों पार्ट इसके लॉन्च किए हुए सब लागत मूल्य में, ठीक है, देख लेना ऐप पर जाकर। और स्कूल लेक्चरर की ये जो मेन पार्ट है वो दे रखे हैं। तो जिसको अभ्यास करना है, व्यवस्थित पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छे से अभ्यास करना चाहते हैं, पहले फीडबैक ले लेना। जो रीड के विद्यार्थी पढ़े हैं, जो वीडियो में वगैरह जितने भी एग्जाम में पढ़े, उनसे फीडबैक लेकर और उसके बाद में आप अभ्यास कर सकते हैं। ये सिर्फ और लागत मूल्य में विद्यार्थियों के अभ्यास के लिए सेवा के उद्देश्य से उपलब्ध करवाया गया, ठीक है। और ये जो बता रखा है इसमें, चलिए। और वन लाइनर की सूचना देनी थी आपको। प्रूफ रीडिंग चल रही है फाइनल, ये आपके आ जाएगी 5-7 अगस्त से पहले पहले देने का प्रयास है, ताकि आपके पास में कम से कम 1.5 से पौने 2 महीने रहे उसे पढ़ने के लिए। और बेहतरीन एनसीईआरटी आरपीएससी को बेस बनाकर लिखी हुई है, और आपको आनंद आएगा। जैसा अभी रीट में आया है वैसा ही आनंद आने वाला है, ठीक है। सेकंड ग्रेड एसएसटी की बुक आ चुकी है, मैं कल कवर जो है उसको लॉन्च कर देंगे अपन और बता देंगे। अब बात करते हैं साथियों नॉर्मलाइजेशन की, कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं। ये आप जो देख रहे हो साथियों, ये है आपके रीट विज्ञप्ति का ही पेज है, ठीक है। अब क्योंकि विज्ञप्ति में जो चीज लिखी हुई होती है ना, तो उसमें फिर कहीं चैलेंज वगैरह नहीं होता है, ठीक है। अब जैसा कि आपने देखा कि 23 जुलाई को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था एसएसटी का, बहुत तबीयत का था। कुछ प्रश्न तो ऐसे थे साथियों, मैं ऑनेस्टली कहूं तो मुझे यदि वो पेपर देने बिठाते हैं तो मुझे भी 8 से 10 सवाल नहीं आएंगे। कोई भी शिक्षक आप जिसे मानते हैं बहुत पंडित है, बिल्कुल पारंगत, उसे भी बिठाओगे उसे भी 8 से 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये सच है, ठीक है। तो वो 23 जुलाई वाला पेपर कठिन, मतलब जैसी पात्रता परीक्षा होनी चाहिए उससे मेरा नजरिया है कि उससे स्तरीय था। कई प्रश्न ऐसे थे जो हिस्ट्री नेट के लायक थे, ठीक है, वो आए हैं। अब अकबरनामा के भाग के नाम इतिहास से स्कूल व्याख्याता की तैयारी करता है ना, वो भी नहीं पढ़ता है इतना। एनसीईआरटी पढ़ी, सब कुछ पढ़ा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना भी उसके लिए भी समय चाहिए। उसके लिए वो मतलब चाहिए आपको कि कौन सा कहां से, जैसे आप हर कक्षा से 3-4 किताबें हैं, हर विषय की अलग है, मतलब 11th-12th में तो जाओगे तो फिर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री सभी की अलग अलग। विद्यार्थियों के लिए चुनौती तो है भाई। हम तो आपको एक संकलित करके मैटर देते हैं और उसमें इसीलिए ये मैटर ज्यादा कारगर साबित होता है, लेकिन हमेशा कहते हैं कि एनसीईआरटी और आरबीएसई तो प्राथमिकता है, ठीक है। अब वहां पे उसके लिए कुल मिला के चाहिए समय, और उसमें कंटेंट छांटना आना चाहिए, नोट्स बनाने आने चाहिए, तब जाकर वो कारगर सिद्ध होता है। निश्चित रूप से पेपर एनसीईआरटी से बनाया गया, एनसीईआरटी से उठाया गया, ठीक है। कई सारे प्रश्न जो हार्ड लग रहे हैं ना, वो एनसीईआरटी से सीधे पूछे गए हैं। तो ये एनसीईआरटी की महत्ता है, बस चुनौती ये है कि उसको पढ़ा कैसे जाए। सब उसके लिए देखो समय लगता है, भोग लगता है, जिसने भोग दिया है वो अब भोगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो यदि बात करें 23 जुलाई वाला पेपर साथियों सेकंड शिफ्ट का कठिन था। इसके बनिस्पत जो है 24 जुलाई के प्रथम शिफ्ट का, उसकी बनिस्पत थोड़ा सही था, और जो लास्ट शिफ्ट वाला था वो और भी थोड़ा पात्रता के अनुसार सही था एकदम, ठीक है। तो यदि देखा जाए तो चौथी शिफ्ट वाला जो पेपर था वो उसके मुकाबले सरल है और ये भारी है। तो यहाँ पे एक लाइन ध्यान देना साथियों, यहाँ एक लाइन स्पेशली लिखी हुई है, ये विज्ञप्ति आप पहले उठा के देख लेना। 10 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि परीक्षा विभिन्न दिनांकों एवं विभिन्न पारियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी, जो हो चुकी है। परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अथवा स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है। जब इसमें लिख रखी है और कंडीशन अपन को सामने दिख रही है, तो मुझे क्या सभी को लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं, तो उसका जवाब है हाँ होगा। क्यों? क्योंकि सामने दिख रहा है कि पेपर के स्तर में फर्क था, ठीक है। तो जहां से लग रहा है बात, तो वही है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। अब हो नहीं हो ये तो देखो सरकार जानती है, कार्यालय जानता है, लेकिन जो लग रहा है वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन होगा। होगा किस आधार पे? तो जितने भी जैसे 3 पारियों के एसएसटी के पेपर है, तीनों का एवरेज निकाला जाएगा, है ना, औसत निकालेंगे। तो होना ये है कि जिसके जैसे कठिन पेपर है, कठिन था पेपर, उसके नंबर बढ़ेंगे, जिसके सरल था उसके नंबर घटेंगे, और सभी को मतलब एवरेज बिठाया जाएगा सभी का, ठीक है ना, ताकि किसी के साथ में भेदभाव नहीं हो। नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग का मतलब भी यही होता है कि जिसका जो है कठिन आया है उसके नंबर दिखती बात है कम बनेंगे, तो उनके नंबर उठाए जाएंगे। जिनका सरल था उसके नंबर ज्यादा बनेंगे तो उनके उसके लेवल में लाए जाएंगे। ऐसे करके औसत बिठाया जाएगा। अब क्या फॉर्मूला लगाते हैं वो तो इनकी टीम बनेगी, कमेटी बनेगी, उस पे निर्णय होगा सारा
कि क्या कैसे करते हैं, वो सारा इस पे होगा। ठीक है, तो इसका जो निकल के आता है वो यही है कंक्लूजन कि साथियों नॉर्मलाइजेशन होना है। ठीक है ना, अब नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके बाद में ये आपके कैसे निकल के आता, फॉर्मूला क्या लगता है वो देखी जाएगी। ठीक है, भविष्य के गर्भ में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को रीड दे दी, 1-2 दिन का रेस्ट ले लो आराम से, क्योंकि बहुत चिंताएं की आपने, बहुत टेंशन ली है, इधर उधर गए हैं सारा, 1 दिन का कम से कम रेस्ट ले लो। उसके बाद आप यदि स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे थे तो उसमें लग जाना वापस, वरिष्ठ अध्यापक की कर रहे थे उसमें लग जाओ वापस, और आपका टारगेट सिर्फ 3rd ग्रेड है, 33 श्रेणी अध्यापक, तो आप सीधे उसमें लग जाओ। उसमें आपको पता है राजस्थान का वेटेज बहुत ज्यादा लेने वाला है, आरबीएससी आधार बनेगी, निश्चित बात है। यदि वन लाइनर की बात करते हैं, मैं भी उसको आधार बना के बिल्कुल और निचोड़, और उसके अलावा भी फैक्ट आते हैं वो भी शामिल करके देने वाला हूं निश्चित रूप से। तो वो आप लोग खुद भी पढ़े तो अच्छा है, आरबीएससी पढ़े आप, क्योंकि राजस्थान में वो है, इंडिया की जहां बात आती है वहां एनसीईआरटी कारगर सिद्ध होती है। ठीक है ना, ये चीजें सारी बता रखी थी पहले। तो आप लोगों को अब इनमें नहीं पढ़ना है, होगा नहीं होगा कमेंट बाजी, यहां देखो वहां देखो, उसमें नहीं, आप लोगों को सीधा फोकस करना है अगले टारगेट पे। ठीक है, क्योंकि ये परीक्षाओं का दौर निकल गया, 2-3 साल कोई परीक्षाएं ढंग से होनी नहीं है। ठीक है, चुनाव वगैरह आ जाएंगे, सरकारें बदलेगी, तो ये उसमें है। ठीक है, तो आप लोगों को इसको भुनाने हैं, ये मौके भुनाने हैं, तो आप लोगों को वापस लग जाना है अपने निश्चित लक्ष्य पे। मैं भी अपनी नियमित क्लासेस वापस जो है 2nd ग्रेड की और 1st ग्रेड की नियमित रूप से वापस शुरू कर दूंगा। अब 2nd ग्रेड की तो बहुत जल्दी अपने कोर्स पूरा भी होने वाला है, पूरा करवा के और फिर वही अपना जो मेगा क्लासेस चली थी ना, कितने प्रश्न बने आपने खुद ने देखे, तो वैसे ही क्लासेस रिवीजन पूरा का पूरा रिवीजन करवाने वाला हूं, और पूरी शिद्दत से और भी मैं अपना समर्पण अब बढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि जो अपन मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम निकल रहा है। तो बिल्कुल निश्चित तौर से मैं और मेरी पूरी टीम तैयार है आप लोगों के लिए, और ये ऐसे ही आप लोगों के लिए प्रयास करते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो नॉर्मलाइजेशन वाले जो आप कमेंट कर रहे थे, जो बता रहे थे, उनको सबको मैंने बता दिया कि क्या होगा क्या नहीं, और कोई अपडेट मिलेगी तो मैं दे दूंगा। बाकी टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहां सब कुछ अपडेट दे दी जाती है, सारा ही सब कुछ है। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।